हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे तो ब्रॉडली फोर्स को हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को जानने से पहले हम देखेंगे फोर्स क्या होता है। फोर्स हमारा होता है अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पुश होता है या पुल का जो एक्शन होता है उसको हम फोर्स बोलते हैं। पुश मतलब होता है धक्का देना, पुल मतलब होता है खींचना। तो अगर हम किसी बॉडी को या अगर किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी बॉडी को अगर हम पुश करें यानी कि उसको धक्का दें या फिर उसको पुल करें यानी कि उसको खींचें, तो इसी एक्शन को हम फोर्स कहते हैं। अब देखो पुश में क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी को पुश करते हैं तो वो बॉडी जो है वो मूव करती है अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जिधर हमने फोर्स लगाया उससे दूर जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर कार्ट लिया है या कह सकते हो आप ट्रॉली है ये। अगर मैं इसके ऊपर पुश करता हूँ, इसको पुश करता हूँ, धक्का देता हूँ, तो मैंने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया बॉडी उससे दूर जा रही है। अब ये धक्का दूंगा, धक्का देने के बाद क्या होगा, ये ट्रॉली अपने आप आगे की तरफ बढ़ेगी। तो मैंने फोर्स लगाया इधर और बॉडी जो है जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उससे दूर जा रही है। और पुल क्या होता है, पुल का मतलब होता है खींचना। पुल वाले केस में क्या होता है कि बॉडी मूव करती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उधर ही बॉडी मूव करती है। जैसे ये ड्रॉअर है, ड्रॉअर को अगर हम खोलते हैं तो अगर आप देखोगे ड्रॉअर को अगर हम अपनी तरफ खींचते हैं तो ड्रॉअर भी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उधर ही मूव करता है। तो मैंने ड्रॉअर को खींचा तो ड्रॉअर जो है उसका जो मूवमेंट है वो मेरे जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उधर ही उसका मूवमेंट हुआ। आई होप आपको फोर्स समझ में आ गया होगा कि फोर्स में पुश का क्या मतलब है, पुल का क्या मतलब है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। हमारा पहला जो फोर्स है वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि अराइज करता है विद द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड। कॉन्टैक्ट जैसा कि नाम समझ में आ रहा है कि यह फोर्स तभी लगेगा जब बॉडीज़ जो होंगी या ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, एक दूसरे के टच में आएंगे, तभी ये फोर्स लगेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो भी हम फोर्स लगाते हैं अपने मसल्स के थ्रू उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसमें मैन पुशिंग अ कार। आप लोगों ने देखा होगा जब कई बार गाड़ी को धक्का लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। या बुलक्स पुलिंग अ कार्ट ऑफ लोड, जो बैलगाड़ी होती हैं उसमें जो बैल होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं और कार्ट को आगे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। जैसे अगर आप कार के ऊपर किसी कार के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो, जस्ट सपोज अगर आप इस कार के ऊपर फोर्स आपको लगाना है तो आपको इसके टच में जाना पड़ेगा, आपको इसको छूना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है अपना मस्कुलर फोर्स लगाओगे तो ये कार जो है या जो भी व्हीकल है वो आगे बढ़ेगा। सिमिलरली ये बैलगाड़ी में क्या होता है, जो जो भी हमारे ऑक्स या जो बैल होते हैं उनको हम कार्ट से जोड़े रखते हैं, टच में रहते हैं। ठीक है, जिससे वो मस्कुलर फोर्स लगाते हैं और कार्ट जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। अगला एग्जांपल है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी कांटेक्ट फोर्स का ही पार्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स बाय द सरफेस विच इट इज़ इन कॉन्टेक्ट विथ। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है तो हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। जैसे ग्राउंड सरफेस पे अगर आप बॉल को रोल करो, अगर आप एक बॉल को रोल कर दो तो क्या होगा, ये बॉल रोल करते हुए आगे बढ़ेगी और एक टाइम के बाद आप देखोगे बॉल जो है कुछ दूरी पर जाके अपने आप रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बॉल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स काम किया। जो भी ग्राउंड है ये जो है इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे बॉल इधर की तरफ मूव कर रहा था तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स काम किया जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि ये जो सरफेस है इसने अप्लाई किया, इस सरफेस ने बॉल के ऊपर जो है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जिससे बॉल जो है वो अल्टीमेटली क्या हुआ, रुक गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अपोजिट वर्क करता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन के।
जैसे आपने देखा बॉल इधर मूव कर रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम कर रहा था। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सरफेस पे रोल कराओगे, या आपकी गाड़ी जो है अगर वो चल रही है, या आप साइकिल चला रहे हो, आप पैडल मारना बंद कर दो, तो एक टाइम के बाद जो साइकिल है वो आपकी, वो कुछ टाइम बाद जा कर के रुक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक सरफेस जो होता है वो अब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगला जो फोर्स है वो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? दिस फोर्स अराइजेस विदाउट द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट फोर्स में दोनों ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे है? बॉल और ये जो सरफेस है ये दोनों एक दूसरे के टच में है, तो हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्स लग जाए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है। जैसे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को क्या करेगा? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये आपको रूल याद होना चाहिए। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी रिपल्शन होता है, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें अट्रैक्शन होता है। लाइक चार्जेस का मतलब है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस का मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब ये देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या है? अनलाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, दूर, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ सेपरेशन है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, तो दो मैग्नेट के बीच में, या एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके पास दो मैग्नेट हो, अगर नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट के पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ। अगर आपके पास दो मैग्नेट है वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं। आप देखोगे ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है ये काफ़ी दूर से ही लगता है, हमें कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम दो मैग्नेट को आप पास लेकर आएंगे तो वो अपने आप चिपक जाएंगे। तो ये जो फोर्स है जिसमें कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसे ही अगर आपके पास एक मैग्नेट हो और एक आयरन का पीस हो, एक आयरन का टुकड़ा हो, जैसे ही आप आयरन के टुकड़े को इस मैग्नेट से थोड़ी दूरी पे ही रखोगे, या आयरन का जो टुकड़ा है वो तुरंत मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कुछ डिस्टेंस रहने पर ही फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, जिसमें किसी टाइप के कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसके एग्जांपल्स हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं ये। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो मास के बीच में, जैसे यहाँ पे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ऐसे ही दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास मैं मान लेता हूँ m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं मान लेता हूँ m2। तो न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? F = G m1m2/r²। मतलब दो मास के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये मास है m1, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने m1 माना, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने m2 माना। तो m1 क्या करेगा? m2 को अट्रैक्ट करेगा, और m2 जो है वो m1 को अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी कुछ डिस्टेंस, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो ही वर्क करता है। ठीक है, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के टच में आएंगे, और तब फोर्स लगेगा, तो हम उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जब बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हम बोलेंगे कि वहाँ नॉन कांटेक्ट फोर्स एक्ट कर रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? दो मैग्नेट के बीच में, या एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं।
और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया मस्कुलर फोर्स जो हम अपने मसल्स के थ्रू लगाते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स जो कि कोई भी सरफेस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।